वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी 2020 का जो रिजल्ट है वो अभी घोषित हो गया है और यूपीएससी के टॉपर रहे हैं शुभम कुमार, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि शुभम कुमार, जिनकी पहली रैंक आई है 2 दिन पहले जो रिजल्ट आया है, उन्होंने अपनी यूपीएससी की कॉपी, मेंस की कॉपी कैसे लिखी ताकि वे टॉपर बन सके। देखिए, हम आज उनकी कॉपी के साथ हैं। देखिए, ये जीएस की इनकी कॉपी है और देख सकते हैं शुभम कुमार और इंग्लिश मीडियम से हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली में इन्होंने अपनी ये कॉपी लिखी थी। आज हम जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने अपनी कॉपी कैसे लिखी। देखिए, ये आप देख सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इनकी कॉपी है पूरी और यहां से सीखेंगे कि टॉपर्स कैसे कॉपी लिखते हैं, शुभम कुमार ने कैसे कॉपी लिखी। और इसी सीरीज के क्रम में जितने भी टॉपर्स रहे हैं 1 2 3 ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5, उन सबकी कॉपी देखेंगे और आज से ही इसी तरह लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपर्स हैं, देखिए, मेंस का जो रोल है वो 1750 नंबर का पूछा जाता है और 1750 नंबर पूरा आपको लिखना होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि आज की डेट में जो लोग 1100 के आसपास नंबर ला रहे हैं वो ऑल इंडिया रैंक 1 पे यहां पे सिक्योर कर रहे हैं, यानी कि पहली रैंक पा जा रहे हैं। तो भैया, ये जो मेंस का रोल है जो लिखने का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेकर शुभम कुमार की कॉपी की ओर बढ़ते हैं कि देखते हैं आखिरकार उन्होंने अपनी कॉपी कैसे लिखी। चलिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है, कुछ देखिए, हैंड राइटिंग भी देखिएगा किस तरह से साफ लिखते हैं और किस तरह से स्पष्ट लिखते हैं, और फॉर्मेट क्या है, फ्रेम किस तरह से इन्होंने अपने कॉपी का लिया है, कि फ्रेमिंग किस तरह से आंसर की है, वो आप यहां पे देखने की कोशिश करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बढ़ते पारिस्थितिकी और भू राजनीतिक महत्व के आलोक में आर्कटिक क्षेत्र भारत के दीर्घकालिक हितों की पूर्ति हेतु व्यापक अवसर प्रस्तुत करता है, चर्चा कीजिए। ठीक है, आर्कटिक जो क्षेत्र है उसके संदर्भ में यह क्वेश्चन किया गया था कि किस तरह से ये भू राजनीतिक के आलोक में यहां पे इसको डिस्कस करना था। और तो देखिए, शुभम कुमार किस तरह से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इन्होंने साफ साफ एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखा है। ऐसे नहीं कोई ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करता है, सिक्योर करता है। देखिए, लिखते कैसे हैं, लिखते हैं आर्कटिक रीजन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मेल्टिंग ऑफ आइस इज नाउ प्रोवाइडिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यानी कि जो आर्कटिक ओशियन है उसका जो महत्व है, किस तरह से वो यहाँ पे एक लाइन में इन्होंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, क्यों क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो आइस है वो मेल्ट कर रहे हैं, ये एक लाइन में इन्होंने अपना डिस्कस कर दिया। आगे अब देखिए क्या महत्व, अपॉर्चुनिटीज क्या है इसकी, वो डिस्कस करते हैं। एक हेडिंग डालते हैं, इसमें लिखते हैं एनर्जी रिसोर्सेस। लिखते हैं according to one estimate over 20% of conventional energy source can be in Arctic। यानी कि अधिक, देखिए, जो इन्होंने डेटा 20% से अधिक कन्वेंशनल एनर्जी का जो सोर्स है वो आर्कटिक में ही है। ये देखिए, ये पहला पॉइंट उन्होंने यहां पे लिखा। देखिए, जो लिखने की शक्ति है, जो लिखने की पावर को समझिए। ये देखिए, ये 20% इन्होंने डेटा डाला तो इसे अंडरलाइन कर दिया। तो भैया, यहां अंडरलाइन भी आपको करना है। देखिए, सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा कि रेयर अर्थ मिनरल गोल्ड एसेट्रा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में इन्होंने लिखा न्यू ट्रेड रूट क्या है, विल डिक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, किस तरह से टाइम, जो समय की बचत भी करता है और कॉस्ट भी, यानी कि सस्ता होता है। ठीक है, जो भी ट्रेड का माध्यम है, अगर यहां से रूट से करते हैं। अब देखिए, आगे लिखते हैं फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, चौथा पॉइंट में। देखिए, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो इसे अंडरलाइन किया है या फिर इसे बॉक्स में डाला है, ये इंपॉर्टेंट यहां पे टर्म है जो इन्होंने बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, इससे एग्जामिनर की नजर तुरंत इस पे पड़ती है और वो तुरंत समय ना गवाते हुए भी कॉपी चेक कर देता है और इसे इजी भी लगता है कि हाँ, इसने सब पॉइंट इस कैंडिडेट ने यहां पे डाला है। ठीक है, अब देखिए अगला, इंडियाज इंटरेस्ट, यानी कि भारत का जो इंटरेस्ट है इस आर्कटिक रीजन में, वो क्या कैसे यहां पे लिखते हैं डाइवर्सिफाई एनर्जी नीड्स। दूसरा पॉइंट में न्यू रिसर्च। ठीक है, कोलैबोरेट विद आर्कटिक कंट्रीज। ठीक है, कोलैबोरेशन विद आर्कटिक कंट्रीज। चौथा इन्वेस्टमेंट और पांचवा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देखिए, ये कला सीखिए, जो जितने कम समय में आप 20 प्रश्नों के उत्तर देंगे उतना आसानी होगा आपको क्या है रैंक सिक्योर करने में। ठीक है, तो भैया 20 क्वेश्चन का जो जवाब देना होता है। अब देखिए, स्टेप्स लिखते हैं कि देखिए, पॉइंट्स में, बूस्टर में लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखना सीखिए। ठीक है, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे पैराग्राफ में लगातार यूं 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 शुरू हो जाते हैं, भैया वैसा नहीं करना है।
टू द पॉइंट, वो जो चाहता है, वो जो कमीशन मांग रहा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसको फुलफिल करते हुए आप शॉर्ट में अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपका जो नाम है वो अंतिम लिस्ट में जरूर आएगा। देखिए स्टेप्स क्या क्या है, लिखा है इंडिया इंक्लूडेड एज परमानेंट ऑब्जर्वर इन आर्कटिक काउंसिल। देखिए परमानेंट ऑब्जर्वर और आर्कटिक काउंसिल, इसको अंडरलाइन करते हुए कई लोग पूछते हैं कि क्या जो अंडरलाइन है जो करना है या फिर जो पॉइंट डालना है, जैसे 1 2 3 इन्होंने डाला है, वो दूसरे पेन से लिखे। देखिए कहीं आपको दिख रहा है कि कहीं ब्लैक पेन या फिर एक पेन के अलावा, ब्लू पेन के अलावा किसी और का यूज किया है? नहीं, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं होता। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि पेन बदल लें, देखिए जब तक आप पेन बदलोगे इतने समय में आप बहुत कुछ लिख लोगे। अब आपके माइंड में चल रहा होगा यार पेन बदलने में इतना कहां समय जाता है। जब आपको 20 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं तब आपको पता चलेगा कि पेन भी बदलना एक बहुत बड़ी बात है। और यहां पे आप एक ही पेन से सब कुछ करिए, ठीक है। वो एग्जामिनर आपकी सुंदरता कॉपी की नहीं देखेगा, बस पढ़ने में दिखाई देना चाहिए कि हाँ साफ लिखा हो। दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि देखिए कोलैबोरेट विद रशिया, कोलैबोरेशन विद रशिया प्रपोज्ड ओएनजीसी विदेश इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट, ठीक है। देखिए ओएनजीसी विदेश, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसको अंडरलाइन किया है। रिसर्च किस तरह से अंडर वाटर सेंसर की बात कही है, ठीक है। एन आर्कटिक रिसर्च स्टेशन इज नॉर्वे, इन नॉर्वे। देखिए फिर कमेंट क्या है, कंक्लूजन के रूप में लिखा है 10 पोटेंशियल इज ह्यूज एंड इंडिया शुड कंटिन्यू इट्स एंगेजमेंट टू रिमेन रेलेवेंट फॉर द रीजन, ठीक है। ये एक लाइन में हार्डली एक लाइन में ही सही है, 2 लाइन में है, और इसे कमेंट कर इनका उत्तर समाप्त हो गया है। तो भैया आपको आंसर आपका इसी तरह से आंसर होना चाहिए। और देखिए और भी देखिए बहुत से क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को की वापसी की स्थिति में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप देखिए, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं। देखिए चैलेंजेस फॉर इंडिया, देखिए फ्रेम देखिए, ठीक है, लिखने की कला को सीखिए। देखिए इंडियाज इन्वेस्टमेंट, इंडियाज कैप्ट, जो पॉइंट्स इन्होंने देखिए, ऑप्शन चेंजेस विद रशिया इज डीलिंग विद, देखिए ओपन, देखिए आप देख सकते हैं। देखिए कितने शॉर्ट में, देखिए ये उत्तर समाप्त हो गया। कितने नंबर का ये उत्तर था? 10 नंबर का जो था ये क्वेश्चन, और ये कितने शॉर्ट में लिखकर यहाँ पे कमेंट कर यहाँ पे इन्होंने समाप्त कर दिया। तो भैया आपको इस तरह से लिखना होगा, और लिखना ही एक ऐसा हथियार है। यूपीएससी की आज का जो पैटर्न है वो लिखने पर डिपेंड है, और लिखना ही आपको होगा, तभी आप ऐसी रैंक हासिल कर पाएंगे। देखिए ज्यादा समय ना लगाकर इन्होंने ब्रिक्स के जो 5 कंट्रीज है, ब्रिक्स में क्या क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये यहाँ पे इन्होंने डिस्कस कर दिया। अब हिंदी मीडियम वाले लिखते हैं भैया कि ब्रिक्स जो है वो 5 देशों में, इस तरह से 5 देशों से बनकर मिलकर बना हुआ है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इस तरह से 5 देश किस तरह से, देखिए भूमिका नहीं बनानी है। भूमिका के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन के चक्कर में आप पढ़ोगे लंबा, तो भैया वो समय भी बर्बाद होगा, और एग्जामिनर वो चाहता भी नहीं। आप ग्रेजुएशन का तो एग्जाम दे नहीं रहे हो, तो भैया आपको ये लिखना होगा, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। टू द पॉइंट, देखिए पॉइंट्स में आप देखिए टॉपर्स को पॉइंट्स में लिखने की आदत पड़ गई है, और पॉइंट्स से ही नंबर मिल रहे हैं। टू द पॉइंट, ये जो वर्ड है उसको समझिए, चीख के बता रहा हूं, टू द पॉइंट, ठीक है। कहीं आग लगी है तो डायरेक्ट आग बुझानी है, ऐसा नहीं कि भैया आग लगी है तो अब व्यवस्था शुरू करिए कि किस तरह से आग बुझानी है, आग का प्रबंधन कैसे करना है, आप पढ़ने बैठ जाइए कि आग कैसे बुझाते हैं। नहीं, टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्या मांग रहा है, और टू द पॉइंट उसकी डिमांड है, और तुरंत सप्लाई कर दिया। डिमांड और सप्लाई पे काम करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से इनकी कॉपी है। मुझे आशा करता हूं कि ये कॉपी आप देखकर आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर सीखने को मिला तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते रहें।